आपको बनारसी साड़ी के बारे में बताएंगे। ये सिर्फ बनारस में बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम बनारसी साड़ी पड़ा और इसके कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। बनारसी साड़ी का कारोबार लगभग 500 साल पुराना है। ये पावर लूम चल रहा है। आजकल इसी से बनारसी साड़ी की बुनाई होती है। पहले जो धागे लगते थे वो असली सोने चांदी के होते थे, लेकिन कालांतर में समय के अनुसार बदलता गया और अब जो धागे लगते हैं वो टेस्टेड जरी लगाई जाती है एवं रेशम लगाया जाता है। इस हुनर को सीखने के लिए बाल अवस्था से लगना पड़ता है। ये हथकरघा है, ये पुरानी मशीन है जो हाथों से चलाई जाती है, जो बीनते समय साड़ी पर उसी के माध्यम से आता है। इस कार्य में पीढ़ियां दर पीढ़ियां लिप्त हैं। बनारसी साड़ी पहले हथकरघे से बनाई जाती थी, उसको खद्दी कहते थे। पहले जिस कपड़े पे काम होता था उसे तीन काप कहते थे। बनारसी साड़ी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बनारस में शुरू हुआ। ये एक ऐसा पारंपरिक कार्य है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों जाति मिलकर कार्य करते हैं। इसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। चूंकि बनारसी साड़ी बनारस में बनती है, इसीलिए बनारस के नाम पर बनारसी साड़ी पड़ा। अब हम आपको डिज़ाइन के बारे में बताएंगे जो करखे पे चलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। डिजाइन का नक्शा दफ्ती के पत्ते पर छेद करके बनता है, जो बीनते समय साड़ी पर उसी के माध्यम से आता है। बनारसी साड़ी की तह लगाना भी एक कला है। चलिए दिखाते हैं तह कैसे लगाई जाती है। साड़ी की तह लगाते समय उसे 4 भागों में बांटकर तह लगाते हैं। फिर उसके बीच में गोड़ा कागज लगाते हैं। फिर पीपी प्लास्टिक में पैक करते हैं। फिर साड़ी को दफ्ती के डब्बे में पैक किया जाता है।
अब वो कहीं भी भेजने के लिए तैयार है। बनारसी साड़ी बनारस में ही बनती है, इसलिए इसका नाम बनारसी साड़ी रखा गया। प्रॉपर में ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि शादी ब्याह में इसका एक मान है। इसको रखने से जैसे और चीज़ों, सिंदूर और सारे सामान साड़ियों की जगह रखे जाते हैं, वैसे ही बनारसी साड़ी एक रख के इसका शगुन किया जाता है। ये मेन इसका कारण। बनारसी साड़ी देखिए रेशम के काम से सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है और ये कीड़े से बनता है रेशम, इसीलिए इसकी कमाई भी हम लोग खाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कीड़े की कमाई हमको नुकसान देके जाएगी। ये देखिए ये नायलॉन तानी पर बनाई गई साड़ी है, इस पर बाना केले का यूज़ किया गया है ये साड़ी। अब इसमें आपको ये दिखा रहे हैं, दीजिए ये देखिए कोरा, इस कोरा कपड़े की साड़ी है। ये कोरा कपड़े से बनती है, धागा मेन कोरा रहता है और तानी अलग रहती है। ये देखिए कतान की साड़ी है, प्योर कतान की साड़ी है ये इसमें रेशम का धागा और बाना केले का लगता है इसके अंदर, और इसी के अंदर एक आइटम आता है जिसमें बाना भी प्योर लगता है। एक आती है ये कॉटन की साड़ी जिसमें कॉटन की तानी होती है और रेशम का बाना होता है। ये देखिए ये सॉफ्ट सिल्क बोली जाती है, ये डूपियन के नाम से पहचानी जाती है। ये इसमें ताना प्योर का और बाना भी प्योर का लगाया जाता है। ये नायलॉन कपड़े पे है, ये प्योर कतान कपड़े पे है। ये कोरा कपड़ा है। ये डूपियन सिल्क है। ये कॉटन कपड़ा है। ये कतान साड़ी पे स्टोन का वर्क किया हुआ है। देखा आपने, बनारसी साड़ी पूरे विश्व में विख्यात है। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।